राम राम भाइयों। भाई अगर आपके गेहूं पिछाए हैं ना, तो आपके गेहूं में एक ऐसी बीमारी आने वाली है जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद करके रख देगी। हमारे भी लगभग 50 बीघा गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, और ये खेत भी हमने बहुत मेहनत देसी स्प्रे करके बचाया है। तो आप, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने में आपके 5 मिनट बर्बाद हो, लेकिन अगर ये जानकारी आपने नहीं जानी, ये पता आपने नहीं लगाया और ये आपने स्प्रे नहीं जाना, तो आपकी 6 महीने की फसल बर्बाद होने वाली है। तो मैं आपको, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को उस चीज़ से बचा सकूं जिस चीज़ से मैं गुजर के आ रहा हूं। मैं आज आपको एक ऐसा देसी स्प्रे बताऊंगा जो आप फ्री में तैयार कर सकते हो, घर पे तैयार कर सकते हो। और अगर आपने उसको कर दिया अपने गेहूं में, तो वो बीमारी आपके गेहूं से दूर होती जाएगी। ठीक है ना? वीडियो को ध्यान से देखना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप ये गेहूं देखो, ये जो बीमारी लगती है यहाँ पे लगती है, यहाँ पे। और देखो, जो 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 टिड्डी आती है ना, जो फसल को बर्बाद कर देती है। अब पके हुए गेहूं में तो आएगी नहीं, वो कच्चे गेहूं हैं, जो पिछाए गेहूं हैं, उनमें ही आएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उस टिड्डी से भी बचाना है, और जो खतरनाक बीमारी आ रही है लगातार, आपको पता भी नहीं चल रहा है, उस बीमारी से भी बचाना है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। तरीका सही से जान लेना और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ इतना सा करना है। अगर देखो, मैं 1 बीघा गेहूं का इलाज बताता हूँ, उसके हिसाब से अगर आपके 10 बीघा है तो आप उसी को मतलब बढ़ा लेना मात्रा उसकी। 5 बीघा है तो उस हिसाब से बढ़ा लेना। ठीक है? फिलहाल मैं 1 बीघा के लिए बता रहा हूँ, उसको बड़ा घटाना आपका काम है, जितने आपके गेहूं हैं। आपको कुछ नहीं करना है। 1 बीघा गेहूं के लिए आपको 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं भी बहुत सारे नीम होते हैं, कहीं से भी तोड़ लो। ठीक है? 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते लो आप, उनको घर लेके जाओ और उनको अच्छे से धो लो। ध्यान रहे, पत्तों पे बिल्कुल भी धूल नहीं रहनी चाहिए। उनको अच्छे से धो लो। धोने के बाद आपको क्या करना है, उस पत्ते को शाम को लगभग 10 से 12 लीटर, या ऐसे मानो 15 लीटर, 15 लीटर पानी में, और सबसे पहले तो उन पत्तों को ना कूट लो, उनको दरदरा कर लो, खूब बारीक सा कर लो। ठीक है? जैसे उनका पानी सा निकलने लगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको लगभग 15 लीटर पानी में, 2 से 2.5 किलो जो पत्ते हैं उसको 15 लीटर पानी में घोल दो। ठीक है? और उस घोल को कम से कम लगभग 24 घंटे रखा रहने दो। मान लो आप आज आपने शाम को घोला, तो आपको कल शाम तक उसको रखना है। ठीक है? 24 घंटे बाद उस घोल को निकालो और उसे एक कपड़े से छानो। कोई सूती कपड़ा ले लो या कोई भी कपड़ा ले लो, उस कपड़े से उस घोल को छान लो आप अच्छी तरह से। जब आप उसको छान लोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको उसमें मिलाना, आप सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका घोल गाढ़ा तो नहीं है। अगर ज़्यादा गाढ़ा घोल हो गया है तो आप उसको पतला कर लो। जैसे आप नॉर्मली स्प्रे करते हो, एक पानी की तरह होता है, वो घोल भी पानी की तरह ही होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उस पत्तों के उससे वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। फिर हमें क्या करना है, उस पानी को छान के अच्छे से, हमें उसमें लगभग 5 से 10 ग्राम सरफ या साबुन डालना है, जिससे कि गेहूं में पकड़ अच्छी बन जाएगी, वो उसके पत्ते पे ना चिपक जाएगा दाना। ठीक है? और हाँ, ध्यान रखो, उसका टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने गलत टाइम पे किया तो कोई असर नहीं होगा, अगर उसको सही टाइम पे किया तो बराबर असर होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, 5 से 10 ग्राम उसमें साबुन या फिर सरफ घोल लेना है उसी घोल में। ठीक है? जिससे कि उसकी पकड़ अच्छी बन जाए, वो पत्ते पे चिपक जाए। अब आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, उसको धूप में नहीं करना है और हवा में नहीं करना है। अगर धूप और हवा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। बारिश में तो स्प्रे करते ही नहीं है, तो वो बात तो छोड़ ही दो आप। आपको करना है, जैसे अभी का टाइम हो रहा है, देखो अभी सूरज छिपने वाला है, अभी कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है। आपको इस टाइम करना है उसको। ठीक है? इस टाइम आप उसको करो अपने गेहूं में, और 15 से 20 लीटर पानी एक बीघा गेहूं के लिए बनाओ, स्प्रे करो आप। और ध्यान रखना, उसका स्प्रे कभी भी धूप में मत करना। अब इस टाइम स्प्रे करो, या सुबह धूप निकलने से पहले, मान लो 6 बजे, लास्ट 6:30 बजे तक वो स्प्रे आप अपने गेहूं में कर दो। आप देखोगे कि आपके गेहूं की बाल जो है ना, उसमें भी देखो, ये देखो कितनी बड़ी बाल हो गई है इसकी, है ना? ऐसा नहीं है, बाल में भी आपकी ग्रोथ आएगी। और जो कीड़े, जो सुड़ी है जो लगी हुई है आपके गेहूं के तने में, इस तरह से जो तने होते हैं, ये जो तने होते हैं, इनमें जो सुड़ी लगी हुई है ना, वो सुड़ी भी धीरे धीरे मरने लगेगी। ये स्प्रे आप अपने गेहूं में जरूर कर दो। अगर आपके गेहूं में सुड़ी नहीं भी लगी है अभी, तब भी आप इसको कर दो, क्योंकि ये आने वाली बीमारी से बचाएगी। और जो टिड्डी वगैरह जो होती है, वो भी नीम के पत्ते लगे गेहूं को नहीं खाती है।
ठीक है ना। तो आप एक बार ये स्प्रे करके देखो, आपको फायदे जरूर मिलेंगे। और अगर आपके गेहूं में कीड़े नहीं भी हैं तब भी ये बाल की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।